हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। आप सभी को आपकी अपनी एसके सेवा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि डीएलएड का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी जस्ट छूटने वाला है, विद्यार्थीगण अभी जस्ट निकलेंगे। उन सभी विद्यार्थियों से मिलकर जानने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न का लेवल क्या है। अभी जस्ट विद्यार्थीगण निकलेंगे और अभी जस्ट मिलाते हैं आप सभी को। हाँ भाई, बताइए अपना एक्सपीरियंस का ओपिनियन बताइए। अभी व्हाट्स योर नेम? एग्जाम दे के आ रहे हैं। हाँ, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज प्रशांत कुमार मिश्रा, कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी। आपका एग्ज़ाम का ओपिनियन बताइए। अच्छा गया। इसमें क्या था, हिंदी कैसा था? हिंदी भी अच्छा था, थोड़ा सा अलंकार ये सब पूछा था। और हिंदी में जैसे है राशि गया, छंद हो गया, ये सब छंदों भी पूछा था। था उसमें। 25 नंबर था। इंग्लिश में क्या था? इंग्लिश में भी 25 नंबर का था। इंग्लिश में 25। हाँ। मैथ? मैथ भी 25 का था। मैथ 25। हाँ, रीजनिंग 10 था। रीजनिंग 10 था। सबसे ज़्यादा टफ आपको किन सा पोर्शन लगा? इंग्लिश इंग्लिश ज़्यादा टफ लगा। थोड़ा सा वीक मेरा है इंग्लिश, इसलिए। कुछ सोशल साइंस से प्रश्न याद है तो बता सकते हैं? नहीं, अभी नहीं। बताइए भैया, आइए ओपिनियन बताइए। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज विद्यासागर। बताइए उसमें सोशल साइंस से प्रश्न किस तरह का था? अबे सोशल साइंस जो कि 10th लेवल का होता है, 10th स्टैंडर्ड का, मतलब उसी से था। वो चिराग जो विद्रोह होता है वो वगैरह, और क्या बोलते हैं जो करेंट अफेयर से कुछ ज़्यादा ही था वो प्रश्न। व्हाट्स अबाउट मैथ एंड इंग्लिश? मैथ्स एंड इंग्लिश। जी, अबे मैथ्स मतलब कैसा था? मैथ मैथ में भी किस किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न उठाया गया था? एडवांस, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री? नहीं, मैथ में वो ज्योमेट्री था और माध्य मादक जो बहुलक होता है 10th लेवल पे, उससे मतलब बहुत। और क्या कहते हैं, हाँ उसी से प्रश्न था कुछ। ऐसे प्रश्न था, है ना? जी। सोशल साइंस से कुछ जीके जीएस में कुछ प्रश्न याद है तो बताइए। हाँ, बहुत ईजी था वो, मतलब आइए आइए सर, आइए। हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्यों की संख्या होती है और भाषाएं कितनी जो है वो सब। अच्छा बताइए। और हाँ, बताइए। यही था। और उसके बाद चिराग इंग्लिश में जैसे टेंस हो गया, वॉइस नरेशन। वर्ड मीनिंग सभी सब पूछा हुआ था। आसानी था, मतलब आधा घंटा, एक घंटा, अगर जो पढ़ा हुआ थोड़ा सा भी 1 घंटा पहले बना के बैठा था जो बात इसमें। हाँ, इसमें थोड़ा जी। मैथ तो 9 के बराबर भारी था, बस 2 सवाल उसमें भारी था जो पढ़े होगा उसके लिए। हाँ, बस दो सवाल भाई बता, 18 के 18 सवाल सब आसानी सब था। हाँ, कोई भारी सवाल नहीं था, जो पढ़े होगा वो आसान से बना सकता है उसमें। बायोलॉजी से किस तरह का प्रश्न था? बायोलॉजी से वही 9th तक का सवाल था, 9th की बुक में से सवाल था। हाँ, जैसे इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों में किससे ज़्यादा प्रश्न उठाया गया? ज़्यादा तो बायोलॉजी में से, बायोलॉजी और फिजिक्स में से पूछा हुआ। केमिस्ट्री में 2 सवाल 3 सवाल पूछा हुआ था बस। और हिंदी में ज़्यादा अलंकार पूछा हुआ था। जो भी अगर देखने वाले हो तो अलंकार पढ़ के आवे बढ़िया से। बहुत ज़्यादा, लगभग 7 सवाल अलंकार से पूछा हुआ था, छंद और अलंकार से। जी। और बताइए, जैसे उसमें इंग्लिश में वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, टेंस है, टेंस है ना, ये सब फिलिंग द बैलेंस है, इससे तो सब में रहता है। हाँ, ये सब बहुत। हाँ, ये सब आसानी था सब। जैसे फिजिक्स में किस तरह का प्रश्न? फिजिक्स में वही वोल्टेज वाला और ऐसा ही मात्रक खासकर था इसमें। वाष्पीकरण? वाष्पीकरण ये सब नहीं था नहीं इसमें। था। पेंडुलम? पेंडुलम भी नहीं था इसमें, नहीं था। तरंग वगैरह ये सब? तरंग भी नहीं था इसमें। ये एक था क्या बोलते हैं, एगो था ये, अभी भूल रहा है इसका। बरौनी गति से आया हुआ था। हाँ, गति से आया था। हाँ, अभिक्रिया से आया हुआ था, विस्थापन अभिक्रिया से आया हुआ था। हाँ, ये सब है। चलिए सर। आई विश फॉर ए बेस्ट, गुड लक सर। जी, गुड लक। हाँ बताइए, एक्सपीरियंस था, ओपिनियन बताइए एग्जाम का। बहुत अच्छा गया है। ज़्यादातर हिंदी में अलंकार से पूछा गया है क्वेश्चन, और साइंस में वही एम्पियर और ऐसा ही मात्रक। मैथ में ज़्यादा था नहीं, मादक बहुलक यही सब था, ज़्यादा कुछ था नहीं। लेकिन जो बच्चा अच्छा से पढ़ के बढ़िया से एग्जाम गया है हम लोग। एडवांस में क्या था? एडवांस में त्रिकोणमिति था। हाँ, त्रिकोणमिति था एडवांस में। एडवांस में उतना कुछ एडवांस में नहीं था, कुछ सब ज़्यादा 10 10वीं लेवल 10th लेवल का क्वेश्चन था, ज़्यादा एडवांस। सोशल साइंस से कुछ प्रश्न याद? सोशल साइंस के जैसे कि क्वेश्चन था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो है असम में है। यही सब पूछे हुआ था। एकदम इजी प्रश्न था, 10वां लेवल का ही था। पूरा भूगोल से भी प्रश्न था, तो पूरा एकदम 10वां लेवल का था। कोई क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं था। इंग्लिश का था, थोड़ा सा हम लोग नहीं पढ़े हुए थे, बिहार बोर्ड के थे, इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम हुआ है। बाकी बात कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, और मैथ में मध्य माध्यिका बहुलक से अधिक प्रश्न पूछा गया था। 10 से 12 प्रश्न मध्य माध्यिका बहुलक के द्वारा ही पूछा गया था।
आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे जिससे कि उनका एग्जाम बेहतर हो सके? देखिए, अगर जो कोई लड़का एग्जाम देना चाह रहा है, चाहे जो मेरे छोटे बड़े भाई या बहन है, उसको हम बोलेंगे कि जो मतलब कि प्राथमिक होता है ना, 10वां लेवल तक अगर सही से पढ़ाई कर लिया तो आगे का पढ़ाई टफ नहीं है। सारा एग्जाम अगर जो होता है तो उसी के पैटर्न पे, उसी के आधारित पे सारा क्वेश्चन रहता है, उससे अलग नहीं कुछ रहता है। सारा इसमें प्रश्न पूछा गया है, 10वां लेवल का ही प्रश्न पूछा गया है जी। जैसे आप एंट्री लिए तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लिया गया? आधार कार्ड और मतलब कि यही एडमिट कार्ड लिया गया। ये एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपको क्या क्या प्रक्रिया कराया गया कि उससे पहले फॉर्म भरे और उसके बाद एडमिट कार्ड आया, एडमिट कार्ड लिया, एग्जाम दिया, हो गया। जिसे प्रीव्यू करने का भी था, उसमें ऑप्शन क्या? हाँ, प्रीव्यू करने का ऑप्शन कुछ दिन के लिए पोर्टल खुला हुआ था, जो अगर जो नाम, डेट ऑफ बर्थ अगर मिसमैच हो रहा है तो उसके लिए ऑप्शन मिलता है। 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए खोला जाता है वेबसाइट की, अपना जो करेक्शन है उसमें कर सकते हैं। हाँ। क्या नाम है भाई? मेरा नाम रंजन कुमार हुआ। फॉर बेस्ट, गुड लक। थैंक यू। हाँ बताइए भैया, एक्सपीरियंस था बताइए। क्या हो गया एग्जाम हम लोग का? एग्जाम हो गया आपका? अभी नहीं, क्या बताए? ओपिनियन बताइए क्या रहा? गया एग्जाम बढ़िया। कंफर्म कितना हो सकता है सही? कंफर्म वही 80-85 के आसपास। तो बताइए उसमें साइंस का किस टाइप का प्रश्न था? बहुत सिंपल 10th लेवल का था। 9th और 10th। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किसे ज़्यादा अधिक प्रश्न? अब बायोलॉजी से भी था, फिजिक्स से भी था, केमिस्ट्री से भी था। केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन था उसमें? वही 22-23 क्वेश्चन थे। हाँ, साइंस साइंस से 22-23 क्वेश्चन था, पर बताइए उसमें फिजिक्स में कितना क्वेश्चन? क्या? फिजिक्स में कितना क्वेश्चन? उतने थोड़ी गिनता है कहाँ की है। जो भी याद है तो बता सकते हैं? लाइन से थोड़ी रहता है क्या? कुछ भी याद है तो बता दीजिए। क्या कुछ भी याद है तो बता दीजिए। क्वेश्चन? हाँ, मैथ वगैरह से याद है कुछ। आपसे बहुत सारे स्टूडेंट प्रेरित हुए किस तरह से प्रश्न आया? हाँ, बिल्कुल पूछा हुआ था ये सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कुछ नहीं था पूछा। बहुत सिंपल क्वेश्चन सब था। मैथ में भी सिंपल क्वेश्चन था। सोशल साइंस में बता दीजिए। सोशल साइंस में यही पूछा होता है, ये संघ राष्ट्रीय स्वराज ऐसा ये सब क्या हुआ, सब था क्या अपना अब्राहम लिंकन, ये सब होता है ना, ये सब लोकतंत्र की स्थापना की, सब पूछा हुआ है। जैसे बायोलॉजी में यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक ये सबसे था? क्रिएटिव प्रोडक्ट सेल से नहीं था, नहीं था। बल्कि हाँ। शुक्राणु वगैरह से? नहीं, ये सबसे नहीं, मतलब लेवल बहुत हाई हो गया लेवल। हाई हो गया। हाँ, इधर लेवल नहीं, सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो जो स्टूडेंट अगर 9th और 10th का सिलेबस कंप्लीट कर लेगा तो उसके लिए एग्जाम बड़ी बात नहीं है। 9th एक क्वेश्चन 10th भी का गलत था 10th का इसमें। 9th का। क्या था? एक क्वेश्चन भी गलत था, अनुसूची के जगह पर अनुच्छेद लिख दिया था, समझे? हाँ, ये है। एक क्वेश्चन भी गलत था इसमें, पॉलिटिकल साइंस का। संविधान से कितने क्वेश्चन था? मतलब संविधान से मानिए ना, हमसे 2-3 क्वेश्चन था, तो प्रोटी में लग 15 क्वेश्चन था पॉलिटी से पूरा आंसर। हिंदी? हाँ, पूरा 15 लिख लो। केवल पॉलिटिक्स से कैसे पता हो सकता? हिंदी से मतलब कि अलंकार से अधिक क्वेश्चन था और छंद से भी क्वेश्चन था। अलंकार छंद हो गया, रस से भी एक क्वेश्चन था कि हाँ मतलब भयानक रस में कौन सा है, मतलब भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, भयानक रस से था। और मैथ में वही 10th लेवल का क्वेश्चन सब था, सारा और 10th लेवल SST में भी 10th लेवल का था। हाँ, ट्रिगोनोमेट्री से भी थोड़ा अपर लेवल का उठाया हुआ था, वो फार्मूला बेसिस था, तो भी ठीक ठाक क्वेश्चन सब था जी। तो बताइए आप कितना अटेम्प्ट किए? मेरा 85+ होगा। 85 कंफर्म है ना? बहुत अच्छा। तो उसमें बताइए, जैसे पैसेज में हो गया, कुछ सारांश था, इस तरह का था? पहली बात है कि इसमें है जो यूनिक का जो गेस होता है सेम, मतलब उससे 60% गेस के क्वेश्चन से मतलब जो स्टूडेंट पढ़ा होगा गेस तो कुछ अच्छा खासा बनाया होगा, क्योंकि आइडिया में फ्रेम से था, फिर साइनोनियम से भी था, साइनोनियम से नहीं था, आइडिया में फ्रेम से, फिर नॉन फाइनाइट वर्ब से भी था क्वेश्चन सब था, एक्टिव पैसिव से था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से था, टेंस से था, ये सब क्वेश्चन सब था। क्या नाम हुआ सर? जी सर, नाम क्या हुआ? रोशन कुमार। गुड लक। थैंक यू सर। और भी स्टूडेंट मिला रहे हैं। नाम क्या है सर? की सेवा बताइए, क्या नाम? व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम महादेव कुमार है, कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी से। तो बताइए उसमें आप कितना कंफर्म सही कर पाए हैं? ऐसे तो पूरा अटेम्प्ट किए 120, 50+ हो जाना चाहिए अब। 50+ सही। हाँ, और करना चाहिए भाई। अब कंफर्म नहीं है, हो सकता है हो जाए सही। अच्छा, उसमें मैथ में किस तरह का था? मैथ में 10th स्टैंडर्ड या 12th? कंपटीशन लेवल का था, अब इसका तो अलग होता है ना कंपटीशन का। हाँ, यही था मतलब। जीके जीएस का प्रश्न याद है तो बता दीजिए। जीके जी, याद हो, नदी पहाड़ हो गया। हाँ, अनुच्छेद में कितने भाषाएं थे ये था, और कितने भाग है ये 2 था। यही सब था। बताइए हिंदी में किस तरह का था?
हिंदी में रस अलंकार और तो हाँ ये तो बार बार ही पूछता है। थोड़ा लेवल हाई किया हुआ है क्या? पैसेज पूछा था, लेकिन समझिए तो सिर्फ पूछा था सामाजिक का कौन सा पढ़ते हैं? प्रत्यय है, लेकिन पैसेज ऐसा पैसेज मतलब पैसेज नाम के लिए नाम था, के बस प्रत्यय से क्वेश्चन उठाया था। सामाजिक में कौन सा हर प्रत्यय, सेट में प्रत्यय पैसे से 4 बस वही क्वेश्चन बता रहता है, ये गलत बात है, लेकिन रहना चाहिए उसमें ज़्यादा। नाम के लिए हाँ ज़्यादा सही होता है पैसेज में, लेकिन पूछा ही नहीं। वो क्वेश्चन ये था, गेस सही क्वेश्चन जो क्वेश्चन रिपीटेशन किया था उसके गेस सही क्वेश्चन था ये वाला। तो बताइए उसमें इंग्लिश में जो पूछा गया था प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक से क्या क्वेश्चन था? फिल इन द ब्लैंक से टेंस से 2-3 दो था। से तीन क्वेश्चन था। हाँ टेंस भी था, मतलब EJMR का प्रयोग। हिंदी में सारांश किस स्तर का था? ज्यादा लेंदी? सारांश मतलब था ही नहीं, गद्यांश पूरा था, लेकिन सामाजिक का प्रत्यय क्या होगा बस यही था। उसमें 4-5 क्वेश्चन रहना चाहिए था, वो नहीं था। और कह रहे थे लेकिन एक संधि विच्छेद था। क्या था कुछ बताइए। विच्छेद एक था, व्यार्थी कैसे? मुहावरा भी था क्या? मुहावरा नहीं, मुहावरा क्या था? मुहावरा यही था कि पैरों से कांटा निकल जाना का अर्थ क्या था, तो यही मुहावरा बस एक ही था। तो इसका अर्थ था कि आराम मिलना, आरामदायक। आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या फीडबैक देना चाहेंगे आप? आने वाले स्टूडेंट के लिए फीडबैक यही बेहतर होगा कि वो 9th और 10th का फॉर्मूला कंप्लीट कर ले मैथ में, और अदर सब्जेक्ट है उसके लिए जो अगर गेस खरीदे हुए हैं तो गेस कंप्लीट कर ले, या नहीं तो 9th 10th अगर पढ़े हुए तो उसकी रिवाइज कर ले, बहुत अच्छा हो जाएगा उसका एग्जाम। माद का बहुलक से प्रश्न पूछा जा रहा है। स्टैटिक्स तीनों से था, माध्यमाधिक और बहुलक तीनों से था। इक्वेशन से भी प्रश्न था क्या मैथ में? जी ये था। समीकरण से? हाँ 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 था। ठीक है भाई, आप सभी को आई विश फॉर ए बेस्ट, गुड लक। थैंक यू। आपके चैनल का नाम यही एसके सेवा नाम। एसके सेवा। से